80% मंत्री या तो जेल में है या कोर्ट का चक्कर लगा है। 80%। इनके 34 से ज्यादा विधायक या तो जेल में है या कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, और ज्यादातर के मामलों में भ्रष्टाचार पे का मामला है। इनका सबसे पहला मंत्री असीम अहमद खान भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया। संदीप कुमार, एक गरीब महिला को राशन कार्ड के नाम पे किस तरह से उसका उत्पीड़न हुआ, बलात्कार किया गया, आप हम सब ने देखा। उसी तरह से सत्येंद्र जैन, जो कहते हैं कि स्वास्थ्य मॉडल बहुत अच्छा कर दिया। मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी के वो एटीएम है, बैंक है वो सत्येंद्र जैन। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल इतने बेचैन हैं। आपने तो कहा था कि अब बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। नांगल राय में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है। आज दिल्ली, शर्म की बात है, दिल्ली का नागरिक होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब महिला उत्पीड़न की बात आती है। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट उठाकर देखिए, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन शहर में पूरे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है महिलाओं के लिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि जगह जगह हम कैमरे लगाएंगे, जगह जगह मार्शल होगा, बसों में मार्शल होगा। कहां गए वो मार्शल? कहां कहां गई वो सारे वादे जो यहां की बेटियों और बहनों के साथ किया था? ये सरकार जो है मोदी जी की राह पे है, ये प्रचार की सरकार है। मैं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली का प्रचार मंत्री कहता हूं। नमस्कार, मैं ये यशस्विनी, आप देख रहे हैं रूरल एक्सप्रेस। तो आज हमारे साथ चर्चा पर मौजूद हैं कांग्रेस नेता परवेज आलम खान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी। अ, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, वैसे तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जितने भी पार्टी हैं वो खुद उससे स्प्लिट हो रहे हैं, पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे करेगी कांग्रेस ये डैमेज कंट्रोल? देखिए, कोई डैमेज नहीं हो रहा है। मुझे लगता है जो आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी है हमारी पार्टी, जहां लोग अपनी अपनी विचार, अपने अपने मुद्दों को रखते हैं लीडरशिप के सामने, और जो लार्जर एम है, जो लार्जर गोल है, वो है जो बेरोजगारी, महंगाई, हिंदुस्तान में जो आपसी भाईचारा आज खतरे में, उसको लेकर राहुल जी यात्रा पे निकले हैं। और जबरदस्त कामयाबी मिल रही है, जबरदस्त चर्चा हो रही है उसकी, और गजब का रिस्पॉन्स है। और धीरे धीरे, अभी तो 15-17 दिन हुए हैं यात्रा को शुरू हुए, आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है 2024 के चुनाव में। और रही बात जो राजस्थान में हो रहा है, मुझे लग रहा है हमारे वरिष्ठ नेता इसको बैठ के सुलझा लेंगे। उसकी आंच भारत जोड़ो यात्रा पे नहीं आएगी, क्योंकि सब इस बात से सहमत है, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता सहमत है कि आज जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिस तरह से इस देश में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिला उत्पीड़न का केस लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली जैसे शहर में महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन यहाँ 2 बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। तो ऐसे में एक सशक्त नेता की जरूरत है, राहुल गांधी जी की जरूरत है इस देश को। और मुझे लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा हम सबको जोड़ेगी, इस देश को जोड़ेगी। तो आप भाजपा जो है हमारा प्रेजेंट, उससे आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है विपक्ष के नाते उनकी जो कमियां हैं, हमारा काम है उजागर करना। और सिर्फ हम नहीं, मुझे लगता है पूरा देश आज खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। जिस तरह के वादे किए गए थे, जिस तरह से जुमले गढ़े गए थे 2014 से लेकर अब तक, मोदी जी अपने किसी भी वादे पे खरे नहीं उतरे। एक भी उन्होंने वादा ऐसा नहीं है जो नौजवानों से किया हो वो पूरा किया हो, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो या 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार की बात हो। आप रोजगार तो देना छोड़िए, एक ऐसी स्कीम अग्निवीर लेकर आए हैं जो 4 साल के बाद आप सेवानिवृत्त कर देंगे युवाओं को। तो इस तरह के लोक लुभावन नारे देकर एक भी वादे आप पूरे नहीं करते, तो आज पूरी देश जो है वो परेशान है, त्रस्त है। और मुझे लगता है 2024 में इसका असर देखने को हम सबको मिलेगा। तो आपके हिसाब से ये बस वोट पाने के जुमले हैं? अब तो ये साबित हो चुका है, मुझे लगता है, मुझे कहने की भी अब जरूरत नहीं है। 2014 से लेकर अब तक जो मोदी जी के कामों की अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ वादे थे। वादे हैं, वादों का क्या? तो सिर्फ वादे थे, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। और आज जो कहते थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है इस देश में। आज कहते थे कि हम चीन को आंख दिखाएंगे, आज चीन हमारे जमीन पे आकर भूमि पे बैठा हुआ है। आप देश सुरक्षा की बात करते थे,
विदेश में आप कहते थे कि देश का डंका पीटा जा रहा है, कहाँ डंका पीटा जा रहा है? तो खुद मियां वैसे मिट्ठू बन चर्चा के, तो हो रही है मोदी की। मोदी की चर्चा बिल्कुल हो रही है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्ड चर्चाएं हो रही हैं। आज आपको पता ही है कि मीडिया में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो आपको लगता है ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं, इट्स जस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट? सिर्फ मुझे नहीं लगता, इस देश की एक एक जनता को लगता है। अगर नहीं लगता होता तो जिस तरह से अग्निवीर योजना का महिमा मंडन किया गया था, अग्निवीर को लेकर इनके बड़े बड़े नेता उतरे थे कि बहुत जबरदस्त स्कीम मोदी जी ने सोचकर इस देश के युवाओं को दिया है, फिर उसका विरोध नहीं इतना होता। होने के बावजूद भी तो सारे वोट्स हैं उन्हीं के खाते में जा रहे हैं। ठीक है, वक्त की बात है। अब तो चुनाव 2024 में है और मुझे लगता है कि इस देश में परिवर्तन होने वाला है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इस सरकार से आप कितने खुश हैं? मैं अगर खुशी की बात तो छोड़िए, ये सरकार जो है मोदी जी की राह पे है, ये प्रचार की सरकार है। मैं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली का प्रचार मंत्री कहता हूं। इन्होंने भी मोदी जी की तरह बड़े बड़े नारे दिए थे, जुमले दिए थे। सबसे पहले अगर आपको याद हो, लोकपाल के कोख से पैदा हुई पार्टी, भ्रष्टाचार के कोख से पैदा हुई ये पार्टी, आज ज्यादातर इनके नेता विधायक जेलों में है भ्रष्टाचार में। लोकपाल जिसके नाम पर ये आए थे चुनकर, कहाँ है लोकपाल? कभी सुना आपने लोकपाल के बारे में? कभी कोई चर्चा हुई? कभी लोकपाल की पद कई सालों तक खाली रही और इनको कान में जूं तक नहीं रेंग रहा था। तो इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये सब सत्ता के लालची लोग कांग्रेस को बदनाम कर कर आए थे। शीला जी के वक्त क्या क्या नहीं कहा था मुख्यमंत्री को। और अगर आपको याद हो, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आए दिन निर्भया कांड हो रहा। परसों ही सीलमपुर में एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, 10 साल की बच्ची के साथ। क्या दिल्ली सुरक्षित कर दिया आपने? आपने तो कहा था कि अब बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। नांगल राय में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है। आज दिल्ली, शर्म की बात है, दिल्ली का नागरिक होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब महिला उत्पीड़न की बात आती है। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट उठाकर देखिए, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन शहर में पूरे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है महिलाओं के लिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि जगह जगह हम कैमरे लगाएंगे, जगह जगह मार्शल होगा, बसों में मार्शल होगा। कहां गए वो मार्शल? कहां कहां गई वो सारे वादे जो यहां की बेटियों और बहनों के साथ किया था? तो ये सिर्फ सत्ता को पाने का एक हथकंडा था इनका। सच में अगर देखें ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। ओके, तो आपके हिसाब से इन्होंने ग्राउंड पे कोई वर्क करा ही नहीं है, कुछ जस्ट भी। सत्ता पाने के लिए। आप बताइए कौन सा एक काम मुझे बताइए। अगर एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, मैं एजुकेशन मॉडल पे मैं तो कहता हूं कि आके चर्चा कीजिए। है, इलेक्ट्रिसिटी, देखिए, बिजली बिजली पानी फ्री कर, बिजली फ्री करना, बिजली फ्री करना ये बहुत बड़ा काम नहीं एजुकेशन है। भी एजुकेशन पहले से ही फ्री था दिल्ली में। मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था, एजुकेशन पे ही आ रहा था। मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूंगा। दिल्ली में आप इनसे पूछे कितने नए स्कूल बनाए, दिल्ली में आप इनसे पूछे इन्होंने कितने नए कॉलेज बनाए, कितने नए यूनिवर्सिटी बनाए। हालत तो ये है कि जो कॉलेजेस हैं, 12 जो एडेड कॉलेजेस हैं दिल्ली सरकार का, आप उनको तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। उन्हीं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बहुत सारा न्यू इनोवेशंस एंड चेंजेस हुए हैं। देखिए, अगर आप रंग रोगन कर देने से इस कमरे को अगर बहुत बढ़िया, नहीं वही मैं बता रहा हूं, आप इस कमरे को बहुत अच्छा पेंट कर दीजिए लेकिन इसके फाउंडेशन कमजोर है, तो अगर आप इसको डेवलपमेंट मानती हैं तो आप मानिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक फाउंडेशन इस बिल्डिंग का स्ट्रांग नहीं होगा, मैं कितना भी इसमें रंगाई पोताई करा दूं, ये बिल्डिंग कमजोर रहेगी। अब मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं। आप कहते हैं एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली में लगभग 1031 स्कूल हैं। आपने अभी तक कितने नए स्कूल बनाए? आपने वादा किया था 500 नए स्कूल बनाने के। शीला जी के वक्त 2013-14 में जो इनरोलमेंट था लगभग 16 लाख था, आज भी उतना ही है। बल्कि शीला जी के वक्त से लेकर आज 10 से 15 हजार बच्चे कम पढ़ रहे हैं स्कूल में। अगर इतना बढ़िया एजुकेशन मॉडल है आपका, तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे स्कूलों में? आज 45% के आसपास शिक्षक नहीं है आपके पास। भाई, स्कूल की आत्मा क्या होती है? अच्छी बिल्डिंग या अच्छे टीचर? आपके पास टीचर्स नहीं है। 800 से अधिक स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और 2/3 लगभग 70% स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही। आप क्या बात कर रहे हैं? किस एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं?
सिर्फ प्रचार मॉडल है ये। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हैं, और इनका सिर्फ प्रचार मॉडल है और कुछ भी नहीं। ओखला से जो विधायक थे अमानतुल्लाह खान, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उसमें कहीं न कहीं आप लोगों का भी हाथ है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कर बुरा तो हो बुरा, अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला होगा। वक्फ बोर्ड में आपको जिम्मेदारी मिली थी, ये वक्फ बोर्ड है जो अल्लाह का पैसा है, लोगों का दान किया हुआ पैसा है। आप उस दान किए हुए पैसे में अगर बदनीयती से आप चोरी करेंगे तो अंजाम यही होना है। आपको जिम्मेदारी दी गई थी, वक्फ जो है चैरिटी का पैसा होता है, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पहले की पीढ़ी ने जो वक्फ दिया था, उसके लिए सरकार आपको चेयरमैन आपको बनाई थी, आपको देखरेख करने के लिए, ताकि वो पैसा गरीब, जरूरतमंद, नीडी लोगों तक, असहाय लोगों तक पहुंच सके। लेकिन वो पैसा गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। वहां नौकरी देने की जब बात आती है, तो आप, इतनी बेरोजगारी है इस देश में, टैलेंट मौजूद हैं, आप एग्जाम कराइए, आप ढंग से इंटरव्यू कीजिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आप बुलाइए ना, इंटरव्यू लीजिए, बात कीजिए, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को भर देंगे, आप अपने जानने वालों को भर देंगे, तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी तो होगी। अब इंक्वायरी होगी तो उसका नतीजा है कि आज आपको जेल जाना पड़ रहा है। तो इससे आप लोगों की पार्टी कहीं न कहीं खुश है? आप लोगों का भी हाथ बताया जा रहा है? देखिए देखिए, खुशी और दुख की बात नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। आम अभी मैंने आपको बोला कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोध के कोख से पैदा हुई थी। ये पार्टी सड़कों पर उतरकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, आप वहां से निकले थे। आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, आप जन लोकपाल लेकर आएंगे। तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके लगभग 80% मंत्री या तो जेल में है या कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। 80%। इनके 34 से ज्यादा विधायक या तो जेल में है या कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, और ज्यादातर के मामलों में भ्रष्टाचार पे का मामला है। इनका सबसे पहला मंत्री असीम अहमद खान भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया। संदीप कुमार, एक गरीब महिला को राशन कार्ड के नाम पे किस तरह से उसका उत्पीड़न हुआ, बलात्कार किया गया, आप हम सब ने देखा। उसी तरह से सत्येंद्र जैन, जो कहते हैं कि स्वास्थ्य मॉडल बहुत अच्छा कर दिया। मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी के वो एटीएम है, बैंक है वो सत्येंद्र जैन, इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल इतने बेचैन हैं। आपके हिसाब से जब ये पार्टी इतनी गलत है, मतलब इतनी चीज़ें वहाँ पे गलत हो रही है, तो कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए, विधायक उधर ही क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, कहाँ विधायक शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए, जिस जिस व्यक्ति को सत्ता की लालच हो, जो विचारधारा के लिए राजस्थान में राजनीति में है। नहीं, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, जो राजनीति के लिए, विचारधारा के लिए राजनीति में नहीं आया हो, जो अपने स्वयं की भलाई के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं के फायदे के लिए अगर कोई राजनीति में आता है, जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, जिसको सत्ता लोलुप व्यक्ति बोलते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है राहुल जी ने भी कहा कि आप जा सकते हैं। देखिए, हमारी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। 1947 से पहले से हम अंग्रेजों से लड़ते आए हैं और खून पसीना देकर इस देश को सजाया है, संवारा है, बनाया है। हम जो कमिटेड लोग हैं, कमिटेड कार्यकर्ता, आप बताइए कितने कार्यकर्ता आप कांग्रेस पार्टी के इधर उधर के? कुछ नेता जाते हैं। नेता वो हैं जिनको सत्ता का लालच है, जिनको सत्ता में रहना है, जिनको पैसे कमाने, सत्ता की मलाई खानी है। हम जैसे वर्कर हमेशा सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं विचारधारा के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, और इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। अगले कुछ महीनों में एमसीडी का चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए आपकी कितनी तैयारी है? क्या आपने जीत की तैयारी कर रखी है? नहीं, बिल्कुल कर रखी है। कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 2.5 साल से संक्रमण काल में, जब पूरे नेता जिनको जिम्मेदारी थी दिल्ली की, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, वो सोई हुई थी अपने घरों में। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हम कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी काम करते रहे। सरकार के जितने मुद्दे हैं उनको उठाते रहे, चाहे वो भाजपा का भ्रष्टाचार हो 15 साल का कॉरपोरेशन में। आज भाजपा कंगाली के उस पे खड़ी है, एमसीडी,
और दिल्ली में जगह जगह जो आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार है, कहीं भी कोई सफाई नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारी को देने के लिए पैसे नहीं है, एमसीडी के पास अपने कर्मचारी हो, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, उनको देने के लिए पैसे नहीं है। आपको लगता है आप अगर आते हैं तो इन सब चीज़ों पे अच्छी तरीके से लुक आउट करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली ने शीला जी का 15 साल का गवर्नेंस देखा है, 15 साल का मॉडल देखा है। इस दिल्ली को 15 साल पहले 1998 से पहले अगर आप अध्ययन करेंगे और 2013 के बाद अध्ययन करेंगे तो आपको फर्क साफ दिखेगा कि दिल्ली को तिनका तिनका जोड़ के शीला जी ने बनाया था। जिस दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में हो गई थी, आज उसी दिल्ली की पहचान भाजपा और आम आदमी पार्टी ने हर चीज में नंबर 1 बनाया। चाहे वो महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है दिल्ली, आज प्रदूषण में नंबर 1 है दिल्ली, आज आज जो है अपराध में नंबर 1 है दिल्ली, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है दिल्ली। हर मामले में इन दोनों की देन है भाजपा और आम आदमी पार्टी की कि आज दिल्ली नंबर 1 है। जो यही दिल्ली शीला जी के वक्त विश्व में नंबर 1 मानी जाती थी, किस चीजों में? ग्रीनरी में नंबर 1 मानी जाती थी, सुशासन में नंबर 1 मानी जाती थी। जिस तरह से सीएनजी बसों को कन्वर्ट किया गया, ये दुनिया का अपने आप में रिकॉर्ड है। इतनी बसें जो डीजल पे चलती थी, एक बार में बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमराए हुए, उन्होंने सबको सीएनजी पे कन्वर्ट किया। ये अद्भुत था, ये पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत एग्जाम्पल था, उदाहरण था। वो शीला जी की देन है। फ्लाईओवर्स के लिए दिल्ली जानी जाती थी, अच्छे एजुकेशन के लिए दिल्ली जानी जाती थी, लेकिन अफसोस आज आम आदमी पार्टी और भाजपा के नूरा किश्ती ने इस दिल्ली को बदनाम कर दिया, बदहाल कर दिया और बर्बाद कर दिया। इन सब मुद्दों को लेकर हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में इस संदेश को लेकर जाएंगे कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनको हटाया जाना चाहिए। और कांग्रेस का जो मॉडल है शीला जी के गवर्नेंस का मॉडल, दिल्ली के लोग उसको याद भी करते हैं। फिर से एक मौका कांग्रेस को देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।